अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में जल्दी हाज़िर होने की वजह ये भी है कि कुछ दोस्तों ने काफ़ी फ़ोन किए और मैसेजेस में भी हैं, आप देख सकते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि एम्बेसी, ये कौंसलेट जो पाकिस्तान में है, ये कब काम कर रहा है, या इंडिया में ये एप्लीकेशन वगैरह कब हम अपनी जो है वो उसको सबमिट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे, मुझे एक साहब हैं, उनकी वो ट्यूसडे वाले दिन अपॉइंटमेंट है, ये इस ट्यूसडे को, यानी 8 जून 2021 को उनकी अपॉइंटमेंट है ट्यूसडे वाले दिन। तो इसका मतलब अगर उनको अपॉइंटमेंट B1 B2 वीज़ा के लिए मिल रही है तो एम्बेसी तो काम कर रही है। एक और हमारे साहब हैं, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो अगस्त में है। तो एक साहब है, वो उन्होंने टाइम लिया हुआ है सितंबर का। ये आप अपॉइंटमेंट जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, तो आप अपॉइंटमेंट जब फ़ीस वगैरह जमा करवाते हैं तो आप उसमें आपको उनका टाइम टेबल मिल जाएगा। कुछ लोग थे, उन्होंने बड़ी पुरानी जो हैं वो अपॉइंटमेंट ली हुई थी, तो जो कोरोना की वजह से वो डिले हो गई थी, तो वो जब उन्होंने ईमेल वगैरह की तो उन कुछ को ईमेल के ज़रिए भी उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए बोला। तो उनकी अपॉइंटमेंट तो हो रही हैं, कौंसलेट तो अभी ऑपरेट तो कर रहा है। मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि आप जब ये अभी एप्लीकेशन B1 B2 के लिए कर रहे हैं, तो अगर आपका पर्पस टूरिज़म के लिए है, तो आप टूरिस्ट इस ड्यूरेशन में, इस पार्ट में कैसे बन रहे हैं, कौन सी स्टेट में आप जा रहे हैं, आप किस पीरियड में जा रहे हैं, तो उसमें उनकी जो कोरोना की पोजीशन है, उसकी क्या वहाँ पे सिचुएशन है, ये भी आप देखें। तो इसका भी आपकी एप्लीकेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो एक तो ये बात होगी, ये मैंने बतानी थी कि आप जब अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, आप अपॉइंटमेंट वहाँ से इनकी यूएस एम्बेसी जो आपकी रिलेटेड कंट्री है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, कोई भी जो जहाँ पे भी मुझे सुन रहे हैं, सऊदीया से हैं या कतर से हैं या दुबई से हैं, उर्दू सुनने वाले, हिंदी समझने वाले जितने भी वो मेरे मेरे इस वीडियो को सुनते हैं या जो मुझे फॉलो करते हैं इन गाइडेंस के लिए, तो वो आप वहाँ पे अपनी एम्बेसी के रिलेटेड जो पेजेस हैं वहाँ पे आप चेक कर लें। एप्लीकेशन तो सबमिट हो रही हैं। ये बिज़नेस के लिए B2 जो था, वो कभी भी शॉर्ट कोर्सेज़ के लिए या सेमिनार के लिए, वो तो कभी उन्होंने उसमें ब्रेक आई नहीं थी, वो तो हर वक्त ही अपॉइंटमेंट उसकी मिल रही थी। ये एक आपको मैंने करना था, आपके मैसेजेस आ रहे थे कि इस बार बार इस बारे में कि भी सर वो आप ये एम्बेसी कब खुल रही है। एम्बेसी खुली हुई है, आप अपनी एप्लीकेशन को अपनी रिलेटेड कौंसलेट की जो पेजेस हैं उस पर जाके आप उनको चेक कर लें। एक तो ये हो गया। दूसरा, लोग पूछ रहे हैं भाई, हमने कुछ, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी है। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई दुबई वगैरह घूम लिया, कतर वगैरह घूम लिया। आप अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपकी जो मेंटालिटी है, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो पासपोर्ट है, वो टूरिस्ट होगा, तो तब आपकी टाइज़ को वो चैलेंज नहीं हो सकेगा। अब हमारे कुछ दोस्त हैं, मैं उसमें आपको बताता हूँ, उन्होंने ट्रैवल भी किया हुआ था, उनके ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी गए हुए थे, मगर फिर भी रिफ्यूज़ हुए। तो इसकी उनकी टाइज़ कैसे चैलेंज हो रही थी। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कह रहे हैं कि सर ये आपकी बात हमारी मन तक समझ में नहीं आती, टाइज़ वाली, कि हमको बगैर डॉक्यूमेंट के हम कैसे प्रूव करेंगे। मुझे ये बताएं, जो लोग कनाडा में हैं, आप इनके एक एक्सपेरिमेंट करें, आप इनकी साइट पे जाएं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की, वहाँ पे आप स्टेट डिपार्टमेंट के वो स्टैटिस्टिक देखें। सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट जो है वो कनाडा में है। आप मुझे बताएं उसकी क्या रीज़न है। ये आपको वो आम बंदे, जब आप जाएंगे, जिनका मकसद ही आपको बस वो फॉर्म मुंशी की तरह फिल करके देना है, तो वो तो आपको इसी तरह की बातें बताएंगे। अगर आप अपना वीज़ा लेना चाहते हैं, आप अपनी टाइज़ को जो किसी भी सूरत में, आप कोई भी हैं, अम्बेसी में जितने भी लोग जाते हैं वो मिलियनरी जाते हैं, वो वहाँ पे कोई गरीब और भूखा नंगा आदमी कोई भी नहीं जाता, सब फाइलें और बना के जाते हैं, कागज़ वगैरह कोई नहीं चेक करता। आप अपने जो अगर आप टूरिस्ट हैं तो अपने टूरिस्ट एटीट्यूड को वहाँ पे प्रूव कीजिए। वो आप डॉक्यूमेंट से नहीं प्रूव करेंगे, वो अपने प्रोफाइल से, अपने पासपोर्ट से वो उस प्रोफाइल को प्रूव कीजिए। तो इसके लिए मैंने मेरी कुछ वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने जो यंगस्टर थे जो बिलो 40 होते हैं, उनके लिए वो रेड लाइन होती है, उनके लिए वो इस टाइज़ को, जो वीज़ा ऑफिसर या स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ के लिए उनके उनके लिए बार होती है, उसको पार करना ये बड़ा चैलेंज होता है। उसके लिए मैंने
کچھ ٹریول پلان بنائے ہوئے تھے، کچھ ویڈیو میں نے بتایا تھا، اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ میں اس پہ پریفر کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جاپان میں جائیں، کیونکہ چانسز جو جاپان میں ہیں وہ امریکہ سے زیادہ ہیں. اب انگلینڈ میں کے چانسز اور امریکہ کے چانسز تو اتنے نہیں ہیں، وہ تو انگلینڈ والے لوگوں کو تو وہ چانسز جو ہیں وہ امریکہ میں زیادہ نظر آتے ہیں. تو اس کے لیے یہ سب سے وہ ٹریول پلان کو آپ چیک کر لیں. اس سے پہلے آپ ٹورسٹ بننے کے لیے وہاں پہ بھی میں نے ایک ٹریول پلان دیا ہے. فار ایگزامپل وہ اس میں میرا تھا ویتنام کا، کمبوڈیا کا، تھائی لینڈ، بالی کا، اس طرح کے میں نے کچھ اس پہ وہ پہلے دیے ہوئے تھے. اس کے بعد ٹرکی کا، کیونکہ ہمارے جو پاسپورٹ ہیں انڈین پاکستانی، اس پہ پہلے اس پہ ٹریول کرنا چھوٹی کنٹریز میں بھی ہمارے لیے کئی بار بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں نے وہ دیا تھا کہ آپ پہلے ان کنٹریز میں ٹریول کریں، اس کے بعد پھر آپ چائنا، ہانگ کانگ کا بھی ٹریول کر لیں، اس کے بعد پھر آپ جاپان کی طرف آئیں. جاپان آپ کو ویزا جو ہے اگر آپ تھوڑا سا آپ کا پاسپورٹ ٹریول ہوگا اور آپ میں تو وہ آپ کو وہ آن کر لے گا، آپ کو ویزا مل جائے گا. جاپان کے ویزے کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ دیکھیں کون سی کنٹریز آپ کے یورپین یونین میں آپ کے لیے لائل ہیں، تو ان کے پھر ویزے وغیرہ وہ آپ لگائیں. تو اس کے بعد اگر آپ جائیں گے تو یہ آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا. ورنہ آپ جائیں وہ $160 بڑے آپ کے چوم کے آپ کو بڑی خوشی سے وہ آپ کے قبول کرتے ہیں یو ایس اے والے. یو ایس اے کا ویزا ایسا ویزا ہے جو سب سے آسان ہے، جو ان کی ریکوائرمنٹ پورا کرنے پہ آپ کو ملتا ہے. اس میں کوئی ایسی نہیں کہ بھی یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے، یہ سکھ ہے یا کرسچن ہے، ان کو دینا ہے، ان کو نہیں دینا ہے، ان کو لینا ہے، ایسا کوئی بات نہیں ہے. آپ ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی وہ جائیں، ہر مہینے کا ان کا ایک فکس کوٹا ہے، اس کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے. میں اتنی میرا خیال آج کے لیے ویڈیو کافی ہے، ورنہ اس میں اور بھی کچھ پوائنٹ ہے وہ میں اگلی میں بتاؤں گا، وہ لمبی ہو جائے گی، پھر آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا اور آپ بور بھی نہ ہو جائیں کہیں پہ. تو آپ سب کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. میں نے آج تک کبھی اپنے ویڈیو میں بہت کم بولا ہے کہ آپ میرا ویڈیو کو سبسکرائب کریں، آپ اس کو دیکھیں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ دیکھیں، اگر آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو میرے لیے دعا کیجیے. اگر آپ اپنا کیس ہماری طرف سے ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے ریڈی ہیں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی فیس ہے وہ ہم لیتے ہیں. باقی سب دوستوں کو ہماری طرف سے سلام، بہت شکریہ آپ کا. آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ جلد پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.